जय हिंद कैडेट। जय हिंद सर। क्या हाल चाल? सर बढ़िया एकदम मस्त। सब बढ़िया। जी सर, आप कैसी कैसे चल हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया। कैसी चल रही है ज्वाइनिंग की तैयारी? सर एकदम बढ़िया मस्त परफेक्ट। सब बढ़िया चल रही है। जी सर। फिर अभी क्या मतलब आपका एक्स ग्रुप है? जी सर, एक्स ग्रुप है। फिर ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। जी सर। अरे आखिरी वाह, के बहुत मौके पे बढ़िया। पता निकल गया था। फिर अभी घर में क्या माहौल है? सर घर पे बहुत खुशी का माहौल है, सारे लोग बहुत खुश हैं। सब खुश है ना? पापा मम्मी सब एकदम खुश? जी सर। रिजल्ट के दिन जब बताया था रिजल्ट आपने, तो मैंने आपका रिजल्ट आपको मतलब कॉल किया था। तो मैंने आपका जी रिजल्ट सर। देखा तो मैंने कहा राजेंद्र हो गया। तो जब घर पे बताया कि मम्मी पापा हो गया, तो फिर कैसा रिएक्शन था माँ पापा का? सर पापा थोड़ा इमोशनल हो गए थे पर मम्मी को जगा रहे थे। अच्छा। कि उनका ये देखो हो गया बच्चे का। हाँ, बहुत खुश थे सारे लोग। एयरफोर्स में हो गया। जी सर। फिर क्या मतलब पहले से ही माइंडसेट था डिफेंस में जाना है, कि मतलब किसी से मोटिवेट वगैरह हुए थे? क्या चीजें थी, थोड़ा क्या आपका स्टोरी क्या, थोड़ा बताइए बच्चों को। नहीं सर, मेरा थोड़ा टाइम के हिसाब से थोड़ा मेरा चेंज होते रहते थे ड्रीम सर। पहले मेरा अच्छा। ड्रीम था सर कि मतलब एक लॉयर बनना। हाँ हाँ। तो उसके लिए मैंने सीयूटी का फॉर्म फिल किया था कि मतलब बीएचयू ज्वाइन कर सकें हम। हाँ हाँ। फिर हमने उसमें एंट्रेंस भी दिया था, 2 महीने तैयारी की थी तो थोड़ी अच्छी मतलब तैयारी नहीं हो पाई थी। तो हमें बीए मिला था बीएचयू में। तो अच्छा। हम थोड़ा फी पेमेंट की वजह से थोड़ा नहीं रह ले मतलब ज्वाइन कर पाए थे। हाँ हाँ। फिर हमने सोचा कि क्यों ना मतलब यहीं से ऐसे ही ग्रेजुएशन कर ले अपने इधर कॉलेज से और हाँ। तब तक अपने डिफेंस की तैयारी में लग जाएं। तो अच्छा। सर इसी में तो एग्जाम को ज्वाइन किया। आपका पहली बार में एयरफोर्स मतलब क्वालिफाई हुआ, और इस बार भी जो इनटेक हुआ है जिसका भी फेज 2 लगा है, ये भी आपका जी क्वालिफाई है? जी सर, ये भी क्वालिफाई, दोनों एक्स वाई दोनों ग्रुप क्वालिफाई हाँ, है। तो फिर मतलब क्या आपका माइंडसेट क्या था फेज 1 को लेके? मतलब क्या चीजें थी आपके दिमाग में, क्या चीजें चल रही थी जिससे कि आपका मतलब एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते रहे हैं? कई सारे बच्चे बहुत बार एग्जाम बैठते हैं, एग्जाम नहीं निकलता है। पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, और लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं निकलता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी एग्जाम को लेकर, थोड़ा सा बच्चों को बताइए आप। मतलब सर मेरे हिसाब से माइंड को अपने फ्रेश रखिए, उस पर थोड़ा प्रेशर ना पड़ने दीजिए बस। अच्छा, माइंड को फ्रेश रखे, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, मतलब कि एग्जाम का बर्डन बहुत नहीं फील होने देना है। जी सर, बहुत मतलब अधिक टैलेंटेड बच्चा भी है, अगर उसने एग्जाम हॉल का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाया तो सर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला एग्जाम उसका। क्वालिफाई नहीं कर पाया? अच्छा, तो कोई मतलब ऐसी कोई जन्म बूटी है कि एग्जाम हॉल का प्रेशर हैंडल हो जाए? ऐसा कोई तो स्ट्रेटजी होगा भाई, हर बच्चा जानना चाहेगा कि ऐसा मैं क्या वहां पे माइंड डिपेल्टी माइंड थिंकिंग रखूं कि जिससे हमारे पर एग्जाम का प्रेशर ना पड़े। सर मेरे हिसाब से तो मतलब पढ़ते टाइम ही चिल माइंड रखो, कि बहुत हाँ। ज़्यादा प्रेशर ना रखो कि हमें बहुत अच्छा अटेम्प्ट करना है, बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। बस इतना रखो कि जैसे भी हम परफेक्ट हैं। जैसे परफेक्ट है, ये चीजें सही जी हैं। सर। ये आपका फेज 1 का कहानी हो गई। बाकी उसके बाद फेज 1 में आप एग्जामपुर से बैच लेके पढ़े थे? सर मैंने तो परिश्रम और कॉम्बो बैच लिया था। अच्छा। पहले हम तो तैयारी करने वाले थे मतलब नेवी एमआर की। हाँ हाँ। फिर हमने मतलब विवेक राय सर से पढ़ने के लिए हाँ सर को देख के थोड़ा मोटिवेट हो गए हम, फिर एसएसआर की करने लगे थे। हाँ। तो हमें सर वहाँ पे फिजिक्स पहले कम समझ में आ रही थी, हाँ बहुत अच्छी आ रही थी मुझे। तो फिर हमने फिर से एमआर की चालू कर दी थी, मैथ पढ़ रहे थे विवेक हाँ। राय सर से पढ़ने के लिए। फिर जब आपने सर जनवरी में ज्वाइन किया था, 19 जनवरी हाँ। को, हाँ हाँ। तब से सर हमें मतलब फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगा बहुत ज़्यादा। पहले इतनी अच्छा। कमजोर फिजिक्स की थी कि 12th में शायद पासिंग मार्क्स ही हैं फिजिक्स में हमारे। ओह। जी सर। हाँ। अब तो बिल्कुल कराटेदार हो गई है मतलब। पराठेदार हो गए, अब दिक्कत नहीं होती है। अब दिक्कत कहीं नहीं होने अच्छा, थोड़ा लगी। सा क्लासेस में जो फिजिक्स का क्राइटेरिया, आप तो पढ़े ही हैं भाई, आप अपने बच्चे हैं, तो थोड़ा बच्चों को बताइए कि मतलब किस तरीके से फिजिक्स आपको पढ़ाई जाती है, क्या फील कराया जाता है, क्लास का लेवल क्या होता है। थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों में एक्स ग्रुप में फिलहाल कर से फिजिक्स हो गया बहुत मिथ है कि बहुत हार्ड आती है, ऐसी वैसी जो भी मतलब चीजें हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हमसे पढ़ के, जो भी चीजें आप एग्जाम में वहां फील किए, थोड़ा सा बच्चों को बताइए उसके बारे में। क्या फिजिक्स के ऊपर मेन आज हम बात करने वाले हैं? सर मतलब लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। पर हाँ आपने मतलब ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल होगा। हाँ। सर स्टार्टिंग से ही आपने बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराया और इतना हार्ड लेवल तक करा दिया कि मतलब जितना एग्जाम में आने वाला भी नहीं, उससे हाई लेवल का भी करा दिया उससे आ आपने। जाएगा। मैं तो बोला, इस जो हमारा जो इस बार प्रचंड बैच है उसमें सारी चीजें एकदम समझ लो कि मतलब इस लेवल तक का मैंने पढ़ाया है। और सबसे बड़ी चीज की, मैं कोई पीपीटी का यूज नहीं करता हूँ। जी सर। हाँ, अगर बच्चे को पीपीटी का यूज किया जाए तो बच्चा सोचता है कि अरे यार ठीक है, लिख के पढ़ लिया। वो बच्चा वो चीज को थिंक नहीं कर पाता है। और अगर मैं हैंड रिटेन नोट्स देता हूँ, मैं हैंड से लिख के पढ़ाता हूँ, तो बच्चा कहता है हाँ भैया ये समझ में आ गया, और चीजें एक ही बार में क्लास में ही आ जाती हैं।
जी सर, हमने तो बुक्स भी ली थी, हमने बुक्स भी नहीं पढ़ी थी, हमने केवल आपकी क्लासेस करी थी अच्छा, बस। क्लासेस करके बाकी जो डीबीपीज वगैरह मिलता है उसको कंटेंट को पढ़ के एकदम हाँ, उन्हीं सब को सॉल्व चीज। करते हैं। हाँ, सब चीज बेटर हो गया। जी सर। बहुत बढ़िया भाई। फिर उसके बाद आपका फेज टू जो था, फेज टू हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। जी सर। तो ये जो मतलब फेज टू का ऑनलाइन का जो हम लोग का कह सकते हैं एक तरह से रिवॉल्यूशन है कि नहीं, जो लोग फेज टू ऑफलाइन करा रहे हैं और पैसा काफी ज्यादा ऐंठ ले रहे हैं बच्चों से फेज टू के हाँ, नाम 10-10, पे। 15-15 हाँ हज़ार। हम लोग, हाँ हम लोग भाई फ्री में कराए, तो मतलब उसका बहुत सारे बच्चों को आया कि भैया फ्री में आपका फेज टू बहुत अच्छा रहा, तो उस पर क्या आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए आप बच्चों को। सर, हमारे हिसाब से तो ऑनलाइन सर एग्जाम पेपर जो कराया जा रहा है, हमने भी अटेंड किया, बहुत मतलब वहीं से तैयारी की है, तो हाँ, बिल्कुल परफेक्ट रहा है। और अगर मतलब वहाँ पे बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो हम उसे सलाह देंगे कि वो सर चैट जीपीटी का हमारे हिसाब से यूज करे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, हाँ ठीक है। ये चीजें ज्यादा वहाँ से बेहतर अपना होंगी। कंटेंट ढूंढे, उसको प्रिपेयर करे, उसके बाद उसी पे चैट जीपीटी से बात करें, मतलब उसका माइक ओपन करके, और हाँ उसके हाँ, बाद फिर क्लास में आए। ऑनलाइन जो लेते हैं सर, उसके बिल्कुल, बाद तो वहाँ हमारे पे जी सर चीजों को देखते अच्छे लेवल में कनेक्ट करते हैं, सब चीजें बेहतर हो जाती हैं। हैं। जी सर। हाँ मतलब एकदम मैं तो देखता हूँ फर्स्ट डे बच्चा जब ज्वाइन करता है तो वो सेल्फ इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और उससे 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद वो टॉपिक्स पे डेविएट करता है। तो ये जो सर का स्ट्रगल है, जो चीज़ का हमारे पास कह सकते हैं मतलब इतना अच्छा बच्चों के साथ बना रहा, तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों में बहुत प्रॉफिटेबल है। और ऐसा बच्चों का भी कहना है कि जो फेज टू में जो वो टॉपिक्स देते हैं वही सेम टॉपिक आ जाता है। तो क्या आपके साथ भी जी ऐसा हुआ सर। था? जी सर। बट सर कुल मिलाकर के सेम टॉपिक आना या ना आना तो ये तो अलग बात है, परंतु यहाँ पे सर तैयारी ऐसी करा देते हैं कि टॉपिक कोई भी आ जाए, हाँ, बोल देंगे बोल फटाफट। देंगे फटाटेदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी। फिर आपका फेज टू का थोड़ा एक्सपीरियंस है, फेज टू में क्या फिजिकल जीडी एसआरटी के बारे में थोड़ा बच्चों को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि बच्चों का ये बहुत तगड़ा है कि मतलब फेज वन तो निकल जाता है, फेज वन बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तैयारी करेगा ऑनलाइन निकल जाता है, लेकिन फेज टू का थोड़ा सा उसका डर बना रहता है, क्योंकि फेज टू की चीजें जो होती हैं वो इंटरव्यू से बाहर आती हैं। थोड़ा सा अपना फेज टू का बच्चों का एक्सपीरियंस है, फेज टू का एक्सपीरियंस आपका क्या है? सर बच्चों का सबसे ज्यादा हमें लगता है डर जीडी का ही रहता है। जीडी का रहता है, हाँ हाँ एकदम सही बोला आपने। तो फिर उस मतलब माइंड में ऐसी कौन सी कह सकते हैं कि एबिलिटी ग्रो करके जाए कि वहां पे जीडी में पूरी तरीके से क्वालिफाई ही हो जाए? आपकी क्या थी, आप कैसे जीडी क्वालिफाई की, आपकी क्या माइंड थिंकिंग क्या थी वहां पे? सर कुल मिलाकर के चिल माइंड रखो, प्रेशर ना रखो, और हमारे हिसाब से तो पहले से तैयारी ऐसी मतलब रखो कि हाँ मतलब बोलने की प्रैक्टिस अपनी चैट जीपीटी से अपनी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद क्लासेस अटेंड करो, वहाँ पे सर तुम्हारी मिस्टेक बता देंगे क्या कर रहे हो तुम, हाँ हाँ कैसे क्या हाँ, दिक्कत हो रही, तुम्हारा इसी में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मुश्किल से हमें लगता है 1 महीने में तैयार हो जाएगा, इतना अच्छा होता है यहाँ पे। 1 मंथ में तैयार हो जाएगा। चलिए फिर वह तो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीजें हैं। बाकी उसके बाद मेडिकल्स में ऐसे कोई आप जो पॉइंट आ सकते हैं जो कि बच्चा उस बात को ध्यान दे मेडिकल्स चीजों को लेके? मेडिकल में सर ईसीजी में मतलब बचा सकते हैं, तो वहाँ पे हम तो सर मतलब इतना चिल माइंड गए थे कि वहाँ पे बेड पे हम सो गए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हाँ मतलब काफी बच्चे हमारे में 45 के ग्रुप में 18 का हुआ था केवल। हाँ 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 अभी उसमें शायद 2 को ईयरबैग्स की वजह से निकाला था, बाकी सबको ईसीजी की वजह से। हाँ। तो हम लोग सर मतलब हम गए थे वहीं पे बेड पे लेटे थे जब, तो बिल्कुल चिल माइंड में हम बिल्कुल सोने के उसमें गए पहुंच गए थे अच्छा, सिचुएशन में। फिर रतेंद्र आपके दोस्तों का क्या माहौल है, मतलब दोस्तों में क्या खुशी है कि भाई का मेरे हो गया एयरफोर्स में, क्या 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 उनका रिएक्शन क्या है? सर सारे दोस्त मतलब बहुत खुश हैं, बहुत। बहुत खुश है ना? जब आपकी जो आपके कुछ तो साथ ऐसे भी हैं जो कुछ आपके मतलब इस दोस्त टाइप से ऑनलाइन बात पढ़ते हैं, करते हैं हाँ सर। उनका उनका क्या एक्सपीरियंस है? क्या सर? जो बच्चे आपके साथ ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका क्या मतलब क्या क्राइटेरिया है? थोड़ा समझ नहीं पाए। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं आपसे, मतलब हम जो बच्चे ऑनलाइन आपके साथ पढ़ते हैं उनका क्या मतलब आपके साथ कैसा है अप्रेजल कि भाई का हो गया? जी सर, सारे बहुत खुश हैं, सारे ने स्टोरी लगाई थी। अच्छा, सबने स्टोरी लगाई थी, सब बहुत खुश हैं। बहुत खुश थे सारे लोग। क्योंकि भाई देखो ये जीवन में ये जो दिन होता है बहुत 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 कुछ चीज देखने के बाद आती हैं। आपने जी सर। तैयारी किया होगा, आप चीजों को जानते हैं कि कितनी रातें जागी हैं आपने, किस तरीके से कहाँ पे कैसे सफर किया है ट्रेन में। मतलब एक होता है ना, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी डिफेंस में जाने सर। वाला बच्चा, हर बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसकी जो स्टोरी होती है, उसके माइंड की जो कह सकते हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी होती है, वो अलग लेवल की होती है। तो अपने जी सर। बीच से निकल के जब कोई जाता है वहां पे, तो एक फीलिंग वो अलग होती है, एक वाइब होती है। होता है कि आदमी मोटिवेट हो सकता है। जी ये सर। चीजें हैं। तो आपके आप कितने दोस्त आपसे मोटिवेट हुए हैं? अब क्या ही बताएं सर। फिर अभी आगे की जर्नी क्या है आपकी, आगे क्या सोचा है करने को एयरफोर्स में? सर अभी तो हम सोच रहे हैं मतलब जो भी करेंगे अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे वहां पे, जब तक बेस्ट यहाँ देने पे का। सिलेक्ट होने चाहिए। उसके हाँ। बाद अभी क्योंकि हमारे गोल टाइम टू टाइम सर चेंज होते रहते हैं। अच्छा। पहले हमारा ड्रीम था सर कि मतलब जुडिशियल सर्विसेज में जाना, जज हाँ बनना। हाँ
हाँ। उसके बाद फिर बीएलएलबी नहीं मिला था मुझे, तो फिर हम अच्छा। इधर डिफेंस लाइन में आ गए। पहले मुझे इतना डिफेंस लाइन इंटरेस्ट में नहीं आ था गए। सर डिफेंस में, और अच्छा, जब से अच्छा। मतलब आप थोड़ा इंटरेस्ट जगाने लगे तो सर अब लगता है कि डिफेंस में ही सब कुछ है सर। डिफेंस में सब कुछ नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ना, हर एक सेक्टर अच्छा है, कोई सेक्टर बुरा नहीं होता है, लेकिन जो डिफेंस की वाइब है, जो डिफेंस का अपनापन है, एक तरह से कह जी सकते सर, हैं कि जो उसकी बात ही डिफेंस अलग में, है। हाँ, जो रिस्पेक्ट है सबसे बड़ी चीज। हम डिफेंस में पैसे लिए नहीं जाते हैं, हम डिफेंस जाते हैं रिस्पेक्ट के लिए। जो रिस्पेक्ट जी वाली सर। चीजें हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। जी सर। और बाकी फिर उसके बाद अभी तो सब कुछ हो चुका है। ज्वाइनिंग किस डेट के है आपकी? सर 27 को है मेरी। 27 को है। तो फिर घर से जी कब सर। निकलना है? सर 23 या 24 में, 23 या 24 इस में टाइम। पैकिंग वगैरह हो गया? पैकिंग वगैरह हो गया? जी सर, अभी कर रहे हैं। अच्छा, अभी प्रोसेस में है चीजें। जी सर। अपने तरफ से बच्चों को कोई एक आखिरी लाइन या ऐसा कोई मोटिवेशन लाइन जो आप बोलना चाहें, जो कि उनको डिफेंस में जाने के लिए मोटिवेट कर दे, तो उस लाइन को जरूर बोलिए। बताइए, कोई लाइन आपकी तरफ से है या कोई ऐसा सजेशन जो आप देना चाह रहे हो बच्चों को? सर सजेशन तो यही मतलब कि जैसे जो सबसे मतलब हार्ड होता है तो फेज वन ही हार्ड होता है। तो उसके अच्छा। लिए मतलब पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं निकाल पाते हैं। जैसे हमारी दीदी का योगदान बहुत था, आरती हाँ, दीदी को सर जानते होंगे आप। हाँ, हाँ, तो उन्होंने और भोले भैया ने, इन दोनों लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारा मतलब सपोर्ट किया। हाँ। और जो भी डाउट होते थे वो लोग क्लियर करते थे। अच्छा। हमसे मतलब काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे ये लोग, दोनों लोग। हाँ, पर इन लोग के माइंड में थोड़ा एग्जाम हॉल में प्रेशर क्रिएट हो जा रहा था सर। हाँ, वही मतलब होता है ना कि मतलब एक्चुअली वो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारे फैमिली का होता है। प्रेशर हमारे कह सकते हैं कि जो माहौल है, जो हमारे सराउंडिंग है, उसका होता है। बच्चा जी सोचता है सर। कि नहीं, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरी लोग मेरे लिए थिंकिंग क्या एबिलिटी कर देंगे। भाई, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। तुम्हारा होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो वही लोग तुम्हारे लिए कह सकते हैं कि मतलब आर्गुमेंट्स टाइप करेंगे। तो ये दिमाग से तो बच्चे को निकाल देना चाहिए कि होगा नहीं होगा, मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा। जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे सर ने पढ़ाया, जो मेरे गुरु ने जो मुझे गाइड जी किया सर। है, अपने सारी दिमाग की जो थिंकिंग है, जो एबिलिटी है, जो नॉलेज है, उसको मैं प्रूव करूंगा। बाकी जो होगा वो तो ऊपर वाला देख ही रहा है, जो करेगा जी वो सर, बेटर हम तो करेगा। यही माइंड करते रहते हैं, जो होगा सर अच्छा ही होगा, नहीं होगा हाँ, तो भी अच्छी बात है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये जो ये जो एक पॉजिटिविटी अपने अंदर आती है ना, यही चीजें डिफेंस में बहुत मतलब कह सकते हैं कि बच्चे को इन फ्यूचर बहुत आगे लेके जाती है। और मेरा तो आपको यही कह सकते हैं सजेशन रहेगा कि अभी जाके वहां पे इंडियन एयरफोर्स में एज अ एयरमैन ज्वाइन करके, अभी वहां पे जैसे आप बाहर एनडी देते हैं ना, एनडी क्या कट है 16.5 19.5, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको मिला 23 ईयर्स तक। वहां पे तीन जी सर। टाइप की एग्जाम होती है, इंटरनल एग्जाम फॉर एयरमैन के लिए, सेलर्स के लिए, हमारे सोल्जर्स के लिए। तो उसमें एग्जाम में इंक्लूड होके, अब एग्जाम में कह सकते हैं कि हमारे पास कंडक्ट होके आप क्या करेंगे कि अपने ऑफिसर बनने का जो सपना है उसको जरूर पूरा करिएगा, क्योंकि आप मेरे पीछे जी देख सर। पा रहे हो जितने भी लगे हैं, ये सारे ऑफिसर हैं। जी ठीक है। सर। हाँ, ये एफ केट की जो आपकी कह सकते हैं पासिंग आउट परेड की हमारे पास फोटो लगी है पीछे हमारे स्मार्ट बोर्ड पे। तो ये जो ऑफिसर्स की फीलिंग होती है, जो फ्लाइन उड़ाने का जो होता है ना, फ्लाइंग कैडेट। जब हम आप लोग बोलते हैं कैडेट जय हिंद, तो जो कैडेट है ना, जी एक्चुअल सर। में उसका डिफिनेशन मिलता है फ्लाइंग कैडेट से। जी सर। हाँ, तो अगर इस एयर एज एयरमैन आप ज्वाइन कर रहे हैं एयरफोर्स को, उसके बाद आप फ्लाइंग कैडेट बन जाते हैं, तो वो चीजें आपके लिए बहुत बेस्ट जाएंगी, बहुत बेस्ट जाएंगी। फिर और उसके बाद फिर अभी क्या मतलब, सब चीज घर में सब बढ़िया चल रहा है? जी सर, मस्त। सब सारे लोग बढ़िया। खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। सारे लोग खुश हैं। जी। यही होता है सिलेक्शन के बाद, चीजें यही याद निकल के आती हैं कि मतलब ये होता है कि हाँ, सच में मैंने कर दिखाया। और मैं तो ये लाइन क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि ये जो डिफेंस में एक छोटी सी उम्र में जाने का जो है, ये एक तरह से खुद को साबित करने की कड़ी है। जी सर। जी सर। हाँ, इस छोटी सी उम्र में खुद को साबित कर जाना है कि मैं बुरा नहीं था या मैं कमजोर नहीं था। मेरा जी। वक्त बुरा था और मेरा वक्त कमजोर था। जी सर। हाँ, लेकिन मैंने वक्त से लड़के खुद को साबित किया, और आज किसी न किसी मुकाम पे हैं। और ये फीलिंग अलग होती है, गट्स अलग होती है। मैंने भी एग्जाम निकाला है, मैंने भी चीज़ों को बहुत क्लोज से जी देखा सर। है। तो उस चीज़ों को मैं फील कर पाता हूँ बच्चों का, जो बच्चे सोचते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? जी सर। चलो फिर बढ़िया भाई, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत जी बहुत सर। शुभकामनाएं। भाई आप जाइए, और वहाँ पे पीओपी में जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने वादा किया है कि सर आपको जरूर बुलाएंगे। तो जी सर, अगर, हमने भी ज़्यादा किया हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका ये वादा, ये चीज़ें रिकॉर्ड होंगी और ऑन रिकॉर्ड रहेंगी। जी ठीक है। सर। जी सर। हाँ, बिल्कुल हाँ, सर। चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहेंगी। फिर उसके बाद आपका पीओपी होगा तो हम लोग जरूर आपसे मिलने आएंगे। एक होता है नहीं, एक होता है अपना ड्रीम होता है कि हमारा जो छोटा भाई है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे के साथ छात्र हैं, अगर वो एयरफोर्स में, आर्म फोर्सेस में एक वर्दी में अगर हमें सल्यूट देंगे, हमको सल्यूट देंगे, तो वो जो गट्स आएगी, जो फीलिंग आएगी, वो एकदम अलग लेवल की रहेगी। जी और सर। तब जी जाके सर। ये लगेगा कि हाँ, सच में जो मैंने किसी और सेक्टर को छोड़ के डिफेंस को पढ़ाने का जो ठाना था, वो मेरा
वो डिसीजन सही साबित सफल हुआ। हो गया। हाँ, जी वो सर। डिसीजन सही साबित हुआ। चलिए फिर भाई, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद, जय जय भारत। हिंद।